Hi guys, welcome back to my channel again after a period of 1 to 2 months of gap because I was busy somewhere in my personal things, so I could not post any videos. So बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप नए वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो और उन्होंने कुछ नए टॉपिक सजेस्ट भी करे थे। तो उन नए टॉपिक्स में से एक टॉपिक जो आया है कि जो वेज स्ट्रक्चर है, योर सैलरी स्ट्रक्चर विच इज़ गोइंग टू चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल। जो गवर्नमेंट ने कुछ वेज कोड में चेंज करें, वेज रूल्स में, स्ट्रक्चर में चेंज करें हैं, तो उनका आपकी नेट टेक होम सैलरी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, कैसा है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि 1 अप्रैल से आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो जनरली हम जो CTC सुनते आ रहे हैं, तो CTC पहले कई पार्ट्स में डिवाइड होता था, अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। 50% हैज़ टू बी योर बेसिक सैलरी, 50% में बाकी सारे अलाउंसेज आएंगे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट आज जो नई गवर्नमेंट है, हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट है, दैट इज़ रियली फोकस्ड ऑन सोशल सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग कि वंस यू गेट रिटायर्ड, आपकी कोई सोशल सिक्योरिटी आपको कैसे मिले, आप फाइनेंशियली आप रिटायरमेंट के बाद कैसे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे वी आर नॉट डेवलप कंट्री की बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। एंड बीइंग अ प्राइवेट एम्प्लॉय और बीइंग अ गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यू डोंट गेट एनी पेंशन आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो बेसिकली उसका पर्पस सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने का था, इस वेज स्ट्रक्चर को चेंज करने का। सो वी आर गोइंग टू टेल यू कि आपका बेसिक CTC और बाकी के अलाउंसेस आपकी नई सैलरी में कैसे स्ट्रक्चर्ड होंगे, आपका PF कैसे फ़र्क पड़ेगा, आपका नेट टेक होम सैलरी में कैसा फ़र्क पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयर को कितना नुकसान होने वाला है, आपकी एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। तो दिस वी आर गोना कवर इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, सो कीप ट्यून्ड। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करिए, ताकि ऐसे कोई वीडियो जो कि आपको फ्यूचर में देखने हो, ऐसे कोई कंटेंट आप फ्यूचर में मिस ना करें। तो लेट्स वॉच दिस एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस न्यू वेज रूल। कोड के हिसाब से 1 अप्रैल 2021 से आपकी नेट टेक होम सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आपका CTC ज़्यादा होता है और आपका बेसिक पे कम होता है। तो 4 नए लेबर कोड्स आए थे जो कि बजट में आए थे या पार्लियामेंट सेशन में आए थे। तो पहले 2 वेज कोड हैं, तो कोड ऑफ वेज 2019 एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये हमारे लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत हमें समझना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द CTC स्ट्रक्चर होता क्या है। नए वेज कोड के हिसाब से योर बेसिक सैलरी हैज़ टू बी 50% ऑफ योर CTC, जो अभी नहीं होती है, or to be considered as basic salary for calculation of PF and gratuity. If basic salary is less than 50%, shortfall must be made up from the other components of the salary. अगर अभी आपकी बेसिक सैलरी आपके CTC के 50% से कम है, तो आपकी टेक होम सैलरी जो अप्रैल से है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका CTC के हिसाब से 50% बेसिक सैलरी आपकी बढ़ा दी जाएगी, तो आपकी तरफ से आपका PF कंट्रीब्यूशन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपका एम्प्लॉयर भी उतना ही PF कंट्रीब्यूट करेगा आपके 50% बेसिक सैलरी के लिए जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक तरफ से तो आपका फ़ायदा है कि आपको आपका एम्प्लॉयर भी उतने पैसे दे रहा है, लेकिन आपकी नेट टेक होम सैलरी जरूर कम हो जाएगी। अभी आपका CTC कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आपका बेसिक पे होता है, डियरनेस अलाउंस होता है और रिटेनिंग अलाउंस होता है। तो बेसिक पे तो हर कंपनी देती है, पर रिटेंशन अलाउंस हर कंपनी नहीं देती। उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट होते हैं, स्टैट्यूटरी बोनस होता है, हाउस एकोमोडेशन होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF वो सब में होता है, और कन्वेंस अलाउंस आपके सैलरी के पार्ट होते हैं। इन सब के अलावा कुछ ओवरटाइम अलाउंसेस, कमिशनेबल कमीशंस पेबल, स्पेशल अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस भी CTC का पार्ट होते हैं, जो कि आपको सैलरी स्लिप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिलेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन योर CTC। एज्यूमिंग कि आपका CTC 100 रुपये है और बेसिक पे आपका 35 और DA 10 है और अदर कंपोनेंट मिलाकर के 55 रुपये। तो अभी जो आपका PF कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 12% ऑफ योर बेसिक पे प्लस DA को मिलाकर के होता है, तो आपका जो PF डिडक्ट होता है वो 45 रुपये में होता है। नाउ नए वेजेस के हिसाब से आपको CTC का 50% होने के लिए आप 100 में से 50 रुपये आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा और 50% आपकी CTC होगी जो बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी, और आपका PF उतने उस अमाउंट में कैलकुलेट होगा। तो लाइबिलिटी सूट्स अप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट हैव अ कैप। सो अगर आप ये देखें
तो ग्रेच्युटी भी कंपनीज़ को बढ़ानी पड़ती है, आपका पीएफ के लिए भी कंपनीज़ को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो यू टेंड अप टू ऑन द विनर साइड, लेकिन हाँ, आपका नेट टेक होम ज़रूर थोड़ा-सा कम हो सकता है क्योंकि आपके बेसिक में से आपको भी पीएफ में उतना कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। लेट्स हैव अ ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला। ग्रेच्युटी अगर आपका बेसिक ज़्यादा है और डीए ज़्यादा है तो अल्टीमेटली आपकी ग्रेच्युटी भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे-जैसे आपका सीटीसी के हिसाब से बेसिक बढ़ेगा, कंपनी को आपके ग्रेच्युटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और वो कंपनियों को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। सो एचआर हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर द अदर अल्टरनेटिव्स कि कैसे उस पैसे को बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी इमीडिएटली न्यू वेज कोड के हिसाब से यू आर द विनर। नेट टेक होम सैलरी थोड़ी-सी कम होगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यू विल बी मेकिंग अ कॉर्पस फॉर योर रिटायरमेंट। सो दीज आर द न्यू वेज कोडेस। वेज कोड था जिसका इम्पैक्ट ग्रेजुटी और आपकी पीएफ में होगा। और लेट्स वेट फॉर द अदर क्लैरिफिकेशन। हालांकि ये क्लियर हो चुका है, 1 अप्रैल से आपके ये चेंजेस होने वाले हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को अपने एचआर से मेल्स वगैरह आनी चालू हो जाएंगी। सोशल सिक्योरिटी में एक नया इंट्रोडक्शन ये भी कर दिया गया कि पहले 5 साल मैंडेटरी होता था टू बिकम एलिजिबल फॉर द ग्रेजुटी, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए बिना 5 साल पूरा करे भी उनको अब कंपनीज को ग्रेजुटी देनी पड़ेगी। सो दिस इज अ न्यू सोशल सिक्योरिटी कोड जिसने एम्पावर किया है छोटे और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा एम्पावर फील कर सके और सोशली सिक्योर हो सके।